हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होगी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक, रोमन नंबर, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। ठीक है, और इसको मैं आपको एक तरीका समझाऊंगी इसमें, और आप 1 से लेके 100 तक आराम से लिख सकते हो, या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स के रोमन नंबर आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, रोमन नंबर पढ़ने वाले हैं हम, और सबसे पहले हम 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर लिखते हैं। आई होप आप सभी को आता होगा। बेसिकली हम नॉर्मली जो घड़ी होती है ना, हमारी घड़ी में जो सुई दिखती है उसमें रोमन नंबर यूज हुई होती है। तो अगर मैं लिखूं रोमन नंबर 1 के लिए हम आई लिखते हैं। रोमन नंबर एक्चुअली है क्या, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनको यूज किया जाता है रोमन नंबर्स में। तो हम उनके ही हेल्प से लिखेंगे यहाँ पर। 1 के लिए आई लिखते हैं, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई वी, ठीक है, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी आई, और 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए वी आई आई आई, और 9 के लिए आई एक्स, और 10 के लिए एक्स। अगर आपको इतना लर्न हो जाता है तो बहुत ईजी है बनाना आगे का। लर्न नहीं करना, आपको बस तरीका समझना है और आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। जब हम 11 लिखेंगे, 11 लिखे, ये 21 का लाइन लिखे, 31 का लाइन लिखे, उसमें एक चीज बेस रखनी पड़ती है हमें। हमें 10 को बेस रखना पड़ता है। ठीक है, कैसे? तो जैसे मैं अगर 11 लिखती हूँ तो 11 कैसे बना है हमारा, 10 प्लस 1 से बना है 11। ठीक है, और 10 का रोमन नंबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, और 1 के लिए हमने रोमन नंबर क्या पढ़ा है, आई। तो ये क्या बन गया 11 का एक्स आई। 11 का क्या रोमन नंबर होता है, एक्स आई। लर्न नहीं करना, बस समझना है। 11 को हम कैसे ब्रेक करके लिखते हैं, 10 प्लस 1। ठीक है, तो 10 के लिए x और 1 के लिए i, एक्स आई। 12 के लिए क्या लिखेंगे हम, 10 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगी, x 10 के लिए और 2 के लिए डबल आई, तो x डबल आई 12 के लिए हो गया। 13 10 प्लस 3। इसी तरीके से 14 का भी हो सकता है, बट हम इसे मेक करेंगे तो x ट्रिपल आई। 14 के लिए 10 प्लस 4 और x आई वी। ठीक है, 15 के लिए 10 प्लस 5 x और v। ठीक है, एक्स वी, ये 15 हो गया। 16 10 प्लस 6 एक्स वी आई। 17 क्या है, 10 प्लस 7 एक्स वी आई आई। ठीक है, 18 के लिए 10 प्लस 8 एक्स वी आई आई आई, और 19 के लिए 10 प्लस 9, इट मीन्स एक्स आई एक्स, और 10 20 के लिए क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 10, इट मीन्स एक्स और एक्स। तो आप देख रहे हो कितना इजी है बनाना, अगर आप 1 से लेके 10 तक लर्न कर लेते हो। अब अगर आप 21 की लाइन लिखना चाहते हो तो 21 में क्या है, 20 प्लस 1 21, 20 प्लस 2 22, 20 प्लस 3 23। तो मतलब 1 2 3 सभी में तो आ रहा है। बेस क्या है 21 लाइन की, 20 बेस है इसमें। तो 20 को की रोमन नंबर क्या है आपकी, एक्स एक्स। तो 21 की लिखोगे एक्स एक्स आई। अब मैं आपको रैंडमली लिख रही हूँ, आई आप इतना तो समझ गए होगी कि आप बना सकते हो। जैसे मैंने 25 लिया, इसको बनाने के लिए इसमें देखो 25 कैसे है, 20 प्लस 5। तो 20 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्स, और 5 के लिए वी, तो एक्स एक्स वी 25 हो गया। ठीक है, इसी तरह 28 लेते हैं अगर हम, तो ये क्या है, एक्स एक्स, 20 के लिए 8 के लिए क्या हो जाएगी, वी आई आई आई। ठीक है, ये समझ में आया। इसी तरह अगर हम 30 की लाइन लेते हैं तो 30 के लिए हम क्या लिखते हैं, 20 प्लस 10 एक्स एक्स एक्स। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि अगर मैं, क्योंकि मैं इतना पूरा तो लिखूंगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है आप बोर हो जाओगे, तो मैंने इसके लिए क्या किया है, आपको वो चीज, वो टर्म समझाने की कोशिश की जो बेस है। लाइक 20 के लिए तो एक्स एक्स लिख दिया मैंने, 30 के लिए क्या लिखेंगे हम, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, एक्स 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 लिखते हैं 30 के लिए, 20 प्लस 10 इट मीन्स एक्स एक्स एक्स। लेकिन जैसे 40 आता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, 4 टाइम्स एक्स लिख देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है। इसमें हमें क्या लिखना होता है, क्योंकि 40 50 के नजदीक है, क्या है 40 50 के नजदीक है, तो 50 का होता है एल,
तो 40 कितना कम है इससे, 50 से 40 कितना कम है, 10 कम है, तो हम इसको लिखते हैं XL। हम माइनस कर देते हैं 50 में से 10, तो 40 का रोमन नंबर XL बन जाता है। ठीक है, अब अगर हम 50 के लिए तो L होती है, 60 के लिए क्या होगी, तो 60 क्या है, 50 प्लस 10 है, तो 50 के लिए L, ठीक है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं इस तरीके से, तो 50 प्लस 10 होगा, 50 के लिए L और X, 10 के लिए X, तो 60 का बन जाएगा LX। ठीक है, यहाँ 40 था तो 50 माइनस 10 था, तो 10 को हम पहले लिखेंगे यहाँ पे और X को बाद में लिखते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, और 70 के लिए तो 50 प्लस 20, तो LXX हो जाएगा। ठीक है, और 80 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 है तो LXXX हो जाएगा। अब आ गए 90 पे, तो 90 100 के करीब है, तो 100 के लिए हम लिखते हैं C। क्या लिखते हैं, C। तो 90 100 से कितना कम है, 10 कम है। वही तरीका जो आपने 40 में अपनाया वही आपको 90 में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि 90 100 के करीब है और 100 से कितना कम है, 10 कम है। आप ये कह सकते हो 100 माइनस 10 90, तो 100 के लिए हम C लिखते हैं और 10 के लिए X लिखते हैं, लेकिन हम CX नहीं लिखेंगे, इसे हम XC लिखते हैं। एक पहले लिखा जाता है, जो हम, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है ना, जो मेन आपका 100 है 50 है, इससे 10 जो छोटा होता है उस 10 पहले हम लिखते हैं, फिर बाद में बड़ी वाली वैल्यू की रोमन नंबर लिखते हैं। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, जो थोड़ा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। अब इसी तरह 500 के लिए हम D लिखते हैं और 1000 के लिए हम M लिखते हैं, ये रोमन नंबर है हमारा। ठीक है, अब अगर आपने ये लर्न कर लिया तो इसके बाद आप किसी को भी इजीली मेक कर सकते हो। कैसे, जैसे मैं रेंडमली ले रही हूँ नंबर, मैं अभी 100 के बीच आपको समझा रही हूँ। मैंने ले लिया 78, अब 78 कैसे बनाऊंगी मैं, तो 78 मैंने ये देखा 70 प्लस 8, अब 70 का मुझे पता है, 70 का क्या है, LXX। ठीक है, और 8 का क्या पढ़ा मैंने, 8 का मैंने VIII करा, तो LXXX VIII, ये बन गया 78 का रोमन नंबर। बहुत इजी है, सारी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट अब तरीके समझ लो। ठीक है, इसी तरह मैंने बोल दिया 65। ठीक है, अब ये 65 है तो किसके उसमें आ रहा है, 60 प्लस 5 के फॉर्म में, तो 60 के लिए हम लिखेंगे LX और 5 के लिए V, तो ये बन गया आपका LXV, 65 का रोमन नंबर। ठीक है, अब 99 लिखना है आपको, तो 99 किसके लाइन में आता है, 90 के लाइन में आता है, और 90 का क्या होता है, 90 का होता है XC। ठीक है, तो 99 क्या है, 90 प्लस 9 है, तो 90 के लिए XC, 9 के लिए IX, तो रोमन नंबर बन गया XCIX। ठीक है, समझ में आया। अब मैं 40 वाली लाइंस ले रही हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। 40 का मैंने लिया 44। ठीक है, 44 में 44 कैसे है, 40 प्लस 4 है, तो 40 के लिए हम लिखते हैं XL और 4 के लिए लिखते हैं हम IV, तो ये बन गया 44 का रोमन नंबर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और सब समझ पा रहे होगे। अगर आपको समझ नहीं आता, एक बार और फिर से आप वीडियो रिमाइंड करके देखना दोबारा से, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी वे है ये समझने के लिए। और अब हम 100 को क्रॉस करते हैं, अगर लाइक 122 लिखा मैंने, अब इसमें क्या है, इसमें जब आप बोल रहे हो ना 122, 100 मतलब आप 100 तो यूज कर रहे हो, इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, 100 प्लस 22। ठीक है, तो 100 के लिए क्या लिखते हैं हम, C लिखते हैं। ठीक है, अब 22 तो आपने सीख रखा है, 22 को भी ब्रेक कर सकते हैं हम, कैसे, 22 को ब्रेक करने के लिए 20 प्लस 2, 20 के लिए XX और 2 के लिए II, तो ये बन गया CXXII। बहुत इजी है बनाना, आप ब्रेक करके इजिली बना सकते हो इसे। ठीक है, बट अगर आप 1 से लेके 100 तक प्रैक्टिस कर लेते हो एक बार सारे रोमन नंबर्स को, तो बहुत इजी है बनाना आगे का। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 4, अब 500 है ना, 500 के नियरेस्ट 400 जाते हैं, तो 400 क्या है, लेस है इससे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम CD लिखेंगे, 400 को हम क्या लिखेंगे,
सी डी, ठीक है। तो इसकी लाइन में 400 की लाइन में जो भी काउंटिंग होगी, लाइक 423 लिखा मैंने, 400 के लिए सी डी, 23 के लिए एक्स एक्स आई आई आई, ये बन गया सी डी एक्स एक्स आई आई आई, ठीक है। कोई भी आप काउंटिंग इजिली रोमन नंबर लिख सकते हो। जनरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में 500 तक पूछा जाएगा आपसे, और थर्ड फोर्थ में हो तो 100 के बीच ही पूछा जाएगा आपसे। तो आप इजिली इसे मेक कर सकते हो अगर आप इसे समझ रहे हो तो। मैंने कोशिश की है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के इसके पीछे की, जिससे कि आप कितनी ही बड़ी डिजिट्स क्यों ना हो आप बना सको उसे। थाउजेंड्स तक के रोमन नंबर पड़े हैं हमें, थाउजेंड्स तक के नंबर आते हैं तो आप बना सकते हो। लाइक 1000, 1252 ये लिखा, इसको भी रोमन नंबर बना सकते हैं। इसको ब्रेक करो आप, 1000 है इसमें, फिर 200 है, फिर 52 है। अगर हम इसे ब्रेक करें तो हम ऐसे पढ़ेंगे ना, 1252 रीड करेंगे इसे। 1000 के लिए एम, 200 के लिए डबल सी, ठीक है, क्योंकि 100 प्लस 100 200 डबल सी, और 52 के लिए एल और डबल आई। ये बन गई हमारी रोमन नंबर 1000 वाली लाइंस की, ठीक है। तो अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, आ जाएगा आपको समझ में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।